विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट? विकास के बारे में सही पहलू, सही पक्ष, सही ऑप्शन फटाक से चूज करके जवाब आपको दे देना है, इधर उधर की बात नहीं करनी है, फटाफट से। हाँ, खाली छोड़ दो क्वेश्चन 30 सेकंड के लिए। लो, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ ताकि मुझे खड़े होने के लिए जगह मिल जाए और आपको पढ़ने के लिए। ठीक है जी, अब सही है। चलिए, कमेंट अभी नहीं पढ़ूंगी भाई, किसी का भी डिस्ट्रैक्शन होता है, ऑलरेडी बहुत पढ़ना पड़ता है, हमारा सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें बोलना बहुत पड़ता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज का बहुत यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट? विकास के बारे में कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही हैं, देख लेते हैं। ठीक है, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। हाँ भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है विकास की दर में, बिल्कुल सही बात है। विकास की गति सभी बच्चों में सेम नहीं होती, स्टेज या पैटर्न सेम हो सकता है, गति सेम नहीं होती। 2-1.5 साल के बच्चे भी सेम गति से नहीं, उनकी हाइट या सारी एक्टिविटीज सेम डे पे नहीं शुरू कर देंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमिन्ड सोनली बाय जेनेटिक्स, ये नहीं कह सकते। एनवायरमेंट का भी रोल है, अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो प्याजे की तो पूरी स्टेजेस फेल हो जाएंगी। एनवायरमेंट में अगर एक्टिविटी नहीं करेगा दिमाग का विकास, तो एनवायरमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जेनेटिक्स थोड़ी करेगा। आईक्यू के केस में आप बहुत हद तक कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छा खासा प्रभाव है अगर बाद में अच्छा एनवायरमेंट, सोनली नहीं कह सकते आप, है ना। मेजरली कह दो, व्हाटएवर कह दो, बस सोनली नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से जेनेटिक्स ही है, तो फिर तो एनवायरमेंट बंद कर दो, सारे स्कूल बंद कर दो, सारी एक्टिविटी बंद करा दो, कुछ मत कराओ, बच्चे का दिमाग के विकास पे जोर ही मत दो, अगर ऐसा है तो। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, आप अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, दूध के दांत निकल रहे हैं, या दूध के दांत गिर रहे हैं तो आप पक्के दांत आएंगे, अंदाजा देखते हुए। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, विकास के सारे पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, तो सेकंड को छोड़ के बाकी सब सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, जो कि आप लोग 61% लोग दे भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड डेवलपमेंट? पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? देखिए, पियाजे की 4 स्टेजेस अलग हैं, 4 फैक्टर्स अलग हैं, ये मैं बहुत सालों से करा रही हूँ, जब सिर्फ स्टेज की बात करते थे हम बाकी लोग। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ये मैं हमेशा थियरी शुरू करने से पहले पढ़ाती हूँ, या हम डिस्कस करते हैं, आज भी ऑफलाइन में पियाजे हम कर रहे थे तो ये हमने डिस्कस किया था, है ना। ये इनका क्वेश्चन पढ़ लेना यार, क्या कह रही हैं, बता देना कोई सॉल्यूशन हो तो इनको। अभी मैं एक्स्ट्रा कोई सवाल नहीं लूंगी भाई, फिर भी पढ़ लेती हूँ, आपने पूछा है तो। पानी पीते हुए, मैम फॉर्म फिलअप करते टाइम आधार का एक डिजिट गलत हो गया है, करेक्शन विंडो ओपन हुआ बट आधार करेक्शन ऑप्शन नहीं है। अब तो क्या ही कर सकते हो, बाद में एफिडेविट लग जाए, कोई समाधान निकल जाए तो देखो, नहीं तो ये बड़ा ब्लंडर ही है, ये मतलब मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर ही है। क्योंकि करेक्शन में भी ना वो बेसिक डिटेल्स चेंज करने का ऑप्शन देते नहीं है जनरली। चलिए समझते हैं। 71%। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 फैक्टर्स? कितने लोग दे रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन? देखो इसकी सिंपल ट्रिक है, MESE, है ना। मैचुरेशन, यस, इसको हेरिडिटी भी कह सकते हो, एक्टिविटी, मैचुरेशन, M फॉर मैचुरेशन, E फॉर एक्सपीरियंस, जिसको एक्टिविटी भी कह देते हैं कि बच्चा, और सोशल एक्सपीरियंस, बच्चा सोशली भी अनुभव तो करेगा ही, और इक्विलिब्रेशन, ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी बात पियाजे करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं है, कल्चर की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना पियाजे वाइगॉत्स्की देते हैं, और ये इन्होंने बस 4 फैक्टर में ही बात की है, बाकी आपको कोई खास नजर नहीं आएगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे वाइगॉत्स्की करेंगे ही नहीं। ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिटेंशन, मेमोरी, ये सब तो फालतू बातें हो गई, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, दूसरी थियरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, और 4 स्टेजेस कौन सी हैं? SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 फैक्टर्स हैं। मैचुरेशन, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी कह लो, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन, जिसमें अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, अडेप्टेशन में एसिमुलेशन और एकोमोडेशन आता है। एनीवे, आते हैं असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर, आकलन को कैसे सूचित करें या कैसे रिपोर्ट करें? क्या आपने असेस किया है बच्चे को? कराऊंगी यार, हिंदी, हाँ, अपियरिंग स्टूडेंट्स सीटेट बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय है ही नहीं। एनसीटीई ने 2023 में ही आई थिंक वो क्लियर कर दिया, 23 या 21 में ही वो क्लियरिटी है उस पर। अगर आपको एक दिन भी हुआ है अपना DLED BTC BEd करते हुए तो आप सीटेट भर सकते हो, है ना। अब देखो इसमें सवाल फटाफट से सॉल्व करो, फिर बातें करना। असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर, कैसे रिपोर्ट करें असेसमेंट को, आकलन को? मूल्यांकन भी नहीं, आकलन कहिए इसको, मूल्यांकन होता है इवैल्यूएशन, वो इससे थोड़ा बड़ा है। असेसमेंट कंपैरेटिवली छोटी प्रोसेस है।
इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द स्टूडेंट्स कैन नॉट डू। ऐसा कोई असेसमेंट नहीं है, ये कोई जजमेंट पास नहीं करना है आपको। इट स्पेसिफाइज द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू अदर्स। वो भी अपने आप में यहाँ पे ये नॉर्मेटिव या नॉर्म असेसमेंट की बात नहीं हो रही है, एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात नहीं हो रही है। इट डिटेल्स व्हाट एंड हाउ द स्टूडेंट हैज बीन लर्निंग। हाँ, बच्चा कैसे सीख रहा है और क्या सीखा है उसने, ये आकलन में पता लगेगा आपको कि आपने पोल में जवाब दिया तो पता लगेगा किस टॉपिक में कहाँ आपको समस्या आ रही है, आप पढ़ के गलत कहाँ समझ रहे हैं जो इतने लोग गलत जवाब दे रहे हैं, हालांकि इसमें आपने ठीक जवाब दिया है। इट डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट विद एप्रोप्रिएट लेबल्स। लेबल्स लगाना, ठप्पा लगाना बच्चे को स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर मार्क करना, वो गलत बात है। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, जो कि आप लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, तो इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत हमको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एनईपी पे क्वेश्चन जब ऑनलाइन पेपर हुआ था तो तब आए थे, तो अभी भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप पढ़ के जाइए, इसको जरूरी है। व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड या रिपोर्ट कार्ड की बात हुई है, वो क्या प्रपोज करता है बताइए। कैप से याद रख सकते हो, CAP, फटाफट से बताओ। 58% लोग सेकेंड ऑप्शन दे रहे हैं जवाब में। देखिएगा, कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट। बाकी बच्चों से कंपेयर करना कोई भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है असेसमेंट का, और इसको 360 डिग्री तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। चहुमुखी आकलन की बात हो रही है। प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के दिमाग, उसका दिल यानी इमोशंस जुड़े हुए हैं कि नहीं लर्निंग में, और साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग बाय डूइंग करके वो सीख रहा है कि नहीं। इन तीनों पहलुओं को जब आप जोड़ करके एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो उसको 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कह रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा भी कह रहे थे महात्मा गांधी। यानी बच्चे का दिमाग, जिसको कॉग्निशन कहते हैं, इमोशंस अफेक्टिव डोमेन यानी बच्चे का दिल, इमोशंस जुड़े हुए हो लर्निंग में, और साइकोमोटर या हैंड जिसको कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी करके भी वो सीख रहा हो, तो वो प्रोग्रेस कार्ड जो है 360 डिग्री हो जाएगा। यानी दिमाग, दिल और एक्टिविटीज, शरीर सब शामिल है सीखने में। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन लेबलिंग अपने आप में नेगेटिव है, कल भी हमने डिस्कस किया था। प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, बच्चे के पेरेंट्स को काम नहीं देते आप, पेरेंट्स में कमी नहीं निकालते आप, सिस्टम में देखते हैं। तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल जवाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके बारे में कौन सा एक कथन है जो सही है, पोल में फटाक से जवाब देंगे। डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, या फिर प्रपोज्ड 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 जनरल लेवल्स। 3 जनरल लेवल्स में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं, तो ये तो हो गया देखो बिल्कुल गलत। कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइंस डिलेमा, यानी एक रिसर्च कंडक्ट की, एक अनुसंधान कंडक्ट किया एक काल्पनिक स्थिति देकर के, हाइंस की डिलेमा या हिंज की दुविधा, कि हिंज की जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाएगी यदि उसके पास एक ही चांस है या एक ही तरीका है हिंज के पास या हाइंस के पास अपनी वाइफ को बचाने का कि वो चोरी कर ले, तो उसमें सही गलत की नैतिकता पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए, ये बात सही है। आर्ग्यूज दैट मोरालिटी इन गर्ल्स एंड बॉयज प्रोग्रेस डिफरेंटली इन द कोर्स ऑफ देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये तो इनका क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने जेंडर बायस थियरी बनाई है, फीमेल्स किस तरह से सही और गलत को अप्रोच करती हैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ मेल सैंपल्स थे इनकी थियरी में, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक ही बात सही है कि कंडक्टेड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन बाय प्रेजेंटिंग देम विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उनको बहुत सारी परिकल्पनात्मक सिचुएशंस देके कि ये होगा तो ये होगा, 2 लोग होंगे तो किसको बचाओगे, है ना। जैसे आप देखते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यूज में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे हाइपोथेटिकल, कि एक तरफ आपको जो है ईमानदारी बचानी है, दूसरी तरफ सिस्टम बचाना है, फलाना ढिमका, 50 तरह की चीजें हो सकती हैं कि आपको रिश्वत लेने के अलावा कोई चांस नहीं मिल रहा या लेनी ही पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है और आपको वो गलत काम नहीं करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो 2 दुविधा वाली सिचुएशन आपको दी जाती है, मॉरल डिलेमा वाली। तो वही इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट को चेक करने के लिए ऐसी मॉरल डिलेमा वाली बहुत सारी सिचुएशंस दी थी, जिसमें से हाइंस एक है। ठीक है ना, तो अगर हम देखें यहाँ पे डिड नॉट रेफर टू पियाजेस थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये कहना गलत होगा, क्योंकि पियाजे की जो थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसको इन्होंने रेफरेंस बना करके अपनी एक नई थियरी दी थी, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि पियाजे को रेफर नहीं किया था। ये वैसा ही है कि अब मैं कहूंगी तो विवाद होगा, है ना, कि आप जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे ली, बहुत ज्यादा आज बोलने का मन नहीं है यार, बहुत थकी हुई, किसी और दिन बोलूंगी।